मतगणना के रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी बराबर 32 सीटों पर आगे है दोनों पार्टियां। मतगणना के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जीत का किया बड़ा दावा, कहा होगी जीत, बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 40 से ज्यादा सीटों का किया दावा, कहा बहुमत के साथ कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। 4 सीटों पर बीजेपी के बागियों ने बनाई बढ़त। देहरा से होशियार सिंह, बंजार से हितेश्वर सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा आगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिमाचल में 68 मतगणना केंद्रों पर जारी है वोटों की गिनती। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर खास कवरेज जारी। सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर तैनात। तो मतगणना जारी है। 68 विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश की, जहां मतगणना का काम चल रहा है और इन सीटों पर क्या उलट बिल्कुल। और इस वक्त की अगर सुरेश बात करें तो रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता अभी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं रवि, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, जरा बताइएगा, क्या कुछ अपडेट लेकर इस वक्त हमारे दरमियान आप मौजूद हैं? जो हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला उनके आवास पर मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ जो हिमाचल के सेक्रेटरी वो भी साथ में हैं। दूसरी अहम चीज़ आपको दिखाई, उनका घर जरूर है लेकिन यहाँ पे न्यूज 18 और यहीं से पल पल की अपडेट ली जा रही है कि क्या अभी क्या स्टेटस है, हिमाचल में क्या चल रहा है, हर एक सीट की जो जानकारी है यहाँ पे न्यूज 18 के जरिए ली जा रही है। हमारे साथ जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करते हैं, इनसे समझते हैं कि क्या आप लोग क्या लग रहा है, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है उसमें 3133 पे आ गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 40 का आंकड़ा पार करेंगे, 40 सीट्स ले जा रहे हैं और ये शोर शॉट है। हमारे पास ग्राउंड की रिपोर्ट है, आपके पास थोड़ी लेट आ रही है। हम 40 सीटों पे लीड कर रहे हैं और हम पहुंचेंगे अभी अपने, इससे भी ज्यादा पहुंच सकते हैं। लेकिन पहले जो मामला था करीब 37 तक आप लोग पहुंचे थे, उसके बाद अब जो घटकर है वो करीब 33 तक आ गए हैं, बीच में 32 से भी पहुंच गया था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ और मैं वहाँ रहा हूँ हिमाचल में। हिमाचल के लोगों का सेंटीमेंट कांग्रेस के प्रति इस बार बहुत ज़्यादा था और प्रियंका जी की कैंपेन और राजीव शुक्ला जी और सभी लोगों ने वहाँ पे इतने लोगों के इश्यूज उठाए और लोगों के साथ इतना कनेक्ट किया प्रियंका जी की इमोशनल स्पीचों ने, और उसके बाद खड़गे साहब। और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर जो 3-4 इशूज़ थे, जयराम सरकार के खिलाफ लोगों का भ्रष्टाचार का दोष, और उसके बाद महंगाई, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद ओपीएस, तो ये सारे इश्यूज ने लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट था, उस सेंटीमेंट को हम कैश करने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बना रही है। जी, अगर नंबर आते हैं आप लोग के पास तो चेहरा कौन होगा, क्योंकि लड़ाई तो अभी से शुरू हो गई, कई लोग दावेदार आ गए हैं। बहुत अहम सवाल। चेहरा तो मैं आपको बताऊं कि हाईकमांड ने सेटल करना है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर जिनके घर में बैठे हैं ये सभी लोग मिलके ये चेहरा तय। इनसे पूछिए ना, फहरिस्त तो बड़ी लंबी है ना। चेहरा हाईकमान को तय करना। हालांकि आपको तस्वीर फिर से दिखा दूं कि यहाँ पे न्यूज बिल्कुल देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो उसको कैसे देखते हैं, कई लोग हैं जो दावेदार हैं, कई लोग लड़ रहे हैं। ये देखिए, अच्छी बात भी है कि हमारे पास इतने क्वालिफाइड लोग हैं, उनकी लिस्ट है जो सीएम बनना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये तो अब हाईकमांड लेकिन रवि, यहाँ पर डिसाइड करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि डिसाइड करने में देरी हो जाए और इतने में भाजपा फिर 3-4 लोगों को खींच कर ले जाए। दावा ठोके, जिसकी भी क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफाई करता है तो उसको दावा ठोकना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग डिसाइड करने में देर कर दें और जो लीडर्स हैं, जो आपके एमएलए हैं, कहीं दूसरी जगह न शिफ्ट हो जाए। ये मैं आपको जैसे कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, कहीं ऐसा ना हो जाए जैस्मीन, जैसे कि आपने कहा, तो एक कहावत है चिड़िया चुग गई खेत, और कहा जा रहा है कि रवि सिसोदिया का शुक्रिया अदा कर दीजिए। बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। राजीव शुक्ला के घर पर ही मौजूद थे, वहां पर एक लीडर से वो बात कर रहे थे, नेता से, उन्होंने बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। नूरपुर से भारतीय जनता पार्टी के रणवीर निक्का आगे चल रहे। कांगड़ा की 15 सीटों पर कड़ी टक्कर के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर
दे रहे हैं। आपको बता दें, कांगड़ा के लिए कहा जाता है कि जहां पर कांगड़ा में अगर किसी पार्टी ने जीत कर ली तो कहीं ना कहीं उसे सत्ता की चाबी मिल सकती है। मंडी के हवाले से भी बात कही जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा के सीटों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नूरपुर से बीजेपी के लिए और जवाली से बीजेपी के संजय गुलेरिया आगे चल रहे। जैस्मीन, बिल्कुल, और जसवा परागपुर की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री हैं बिक्रम सिंह ठाकुर, उद्योग मंत्री हैं सुदेश सना, वो आगे चल रहे हैं। और ये एकमात्र भाजपा के ऐसे मंत्री हैं जो लीड लिए हुए हैं। बाकी तमाम भाजपा के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने में इस वक्त जुटे होंगे, लेकिन बिक्रम ठाकुर सिर्फ ऐसे एक मंत्री हैं जो लगातार आगे बने हुए हैं। कांगड़ा के बैजनाथ से अगर बात करें तो बीजेपी के जो है वो बढ़त ली हुई है। उम्मीदवार ने सुलह से बीजेपी के विपिन सिंह परमार आगे चल रहे हैं। वही कांगड़ा सीट से बीजेपी के पवन काजल आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। से भाजपा में शामिल हुए थे और जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे और अब आगे चल रहे हैं। मतलब उनका आश्वस्त होना कहीं ना कहीं सही था, हालांकि ये बदलेगा अभी। ये जो ट्रेंड है, फतेहपुर से कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया आगे चल रहे हैं। ज्वालामुखी की बात करें तो कांग्रेस के संजय रतन आगे चल रहे हैं। तो रविंद्र सिंह रवि के लिए ये अच्छी बात नहीं है, खुशखबरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बना रही है। इंदौरा एक इंपॉर्टेंट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इंदौरा से भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया। सुदेश, फतेहपुर सीट का जिक्र बार बार हुआ और फतेहपुर सीट क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोन कॉल थी जो वायरल हुई थी, पेज फंसा हुआ था। और कांगड़ा का हम बार बार जिक्र सुबह भी कर रहे थे। 15 सीटें हैं, सत्ता का रास्ता कहते हैं कि कांगड़ा से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ पर 7-7 सीटों पर अगर दोनों पार्टियां आगे हैं तो अभी तय करना बेहद मुश्किल है कि किसके तरफ ये बाजी जा सकती है। यहाँ पर 2 सीटों का जिक्र हुआ है, नगरोटा बगवा और धर्मशाला। धर्मशाला का मैं आपको बता दूं, सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा जाना माना चेहरा है और उनका एक अलग ही प्रोफाइल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विचित्र हमारे सहयोगी कांगड़ा को कवर करते हैं और लंबे समय से सुधीर शर्मा इस बार रुझानों में आगे हैं। पिछली बार मात खा गए थे, लेकिन ज्वालामुखी से कांग्रेस के संजय आगे हैं, शाहपुर से केवल सिंह पठानिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है शाहपुर की भी। इसके अलावा नगरोटा से कांग्रेस के आरएस बाली, जीएस बाली के बेटे हैं, आरएस बाली, वो आगे नगरोटा सीट को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि जीएस बाली का जो जनाधार है वो आरएस बाली के साथ जा सकता है। इस वजह से नगरोटा बगवा में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर आश्वस्त थी। लेकिन जिक्र यहाँ पर शाहपुर का करना पड़ेगा। कांग्रेस के यहाँ पर केवल सिंह पठानिया आगे चल रहे हैं। नगरोटा आ गया है। मैं आपको बता दूं, सना, शाहपुर को मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरवीन चौधरी की टिकट को लेकर असमंजस बना हुआ था। सरवीन चौधरी को ये कहा जा रहा था कि शायद उनकी टिकट बदल दी जाएगी, उन्हें रीशफल कर दिया जाएगा, लेकिन सरवीन चौधरी को ये मंजूर नहीं था। और अब देखिए, मंजूर नहीं था तो अब सरवीन चौधरी का जिक्र आप कर रही हैं जासमीन। सरवीन चौधरी को कैबिनेट में रखने को लेकर भी तमाम बातें बीच में होती रही कि उनको बदला जाएगा। और कैबिनेट की 3 बैठकों से वो एब्सेंट भी रही हैं। बिल्कुल, अहम बात ये है सुदेश कि मैं देख रही थी जब आप दोनों बात कर रहे थे, कांगड़ा की 15 सीटों में से ज्यादातर कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर, ये अगर लोकसभा की हम बात करें, यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए सना, बिलासपुर का आंकड़ा आ गया है। जेपी नड्डा का गृह जिला है। बीजेपी बिलासपुर में 1 और कांग्रेस 3, यानी जेपी नड्डा की जो साख इस वक्त दांव पर लगी है वो इस तस्वीर से समझ सकती है जनता। तो देखिए, यहाँ पर बिलासपुर का 4 विधानसभा किसी प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। यानी जहां जहां इलेक्शन होता है वहां जेपी नड्डा जाते हैं, जीत के आपको आश्वस्त कराने की कोशिश करते हैं, उम्मीदवारों में वो कहीं ना कहीं जोश भरते हैं। लेकिन वहां के ये तस्वीर है। चंबा में 5 सीटें, बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 1 पर। और बीजेपी बहुत पहले ही सेंधमारी कर चुकी थी इस पूरे इलाके में। 2017 का रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई हैरान कर देने वाला आंकड़ा मुझे नजर नहीं आता है। और चंबा में जो हाथी समुदाय को विशेष समुदाय का जो दर्जा मिला है सुदेश और सना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फैक्टर काम किया है, क्योंकि जनता में वहां पर काफी उत्साह था इस बात को लेकर और बीजेपी की वो तारीफ कर रहे थे। अब हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर एक ऐसा गढ़ जो कि प्रेम कुमार धूमल को लेकर जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री यहाँ अनुराग ठाकुर यहाँ से आते हैं। और हमीरपुर को लेकर एक बात और बता दें कि हमीरपुर विधानसभा सीट सबसे लास्ट में डिस्क्लोज की गई थी कि यहाँ से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी 1 पर और 3 कांग्रेस पर और 1 अन्य बढ़त बनाए हुए। ये भी बीजेपी के बागी हैं।
ये देखिए कि यहाँ पर तस्वीर बहुत दिलचस्प, एक बार फिर से आंकड़ा हम दिखाएंगे कांगड़ा का 15 सीटें, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 8 पर, यानी 1 सीट अब इनके फेवर में रुझानों में आगे चली गई है। अभी परिणाम नहीं है, बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ रुझान है। अब देखिए इंतजार हम भी कर रहे हैं, जिस बेसब्री के साथ आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहली जीत का आंकड़ा आप तक पहुंचाए, लेकिन ये यकीन रखिएगा कि जीत का आंकड़ा भी सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल रुझान आपको बता रहे हैं, जो सीटों पर रुझानों में बीजेपी या कांग्रेस या फिर निर्दलीय आगे चल रहे हैं, बागी किसी की बाजी पलट रहे हैं, तो वहां का विश्लेषण भी हम अपने सहयोगियों के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फैक्टर यहां पर रहे, किन चेहरों पर दांव खेला था और क्या वो उम्मीदों पर खरा उतर किन्नौर का यहाँ पर देखिए, किन्नौर में एक विधानसभा सीट है जिसपे कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि भाजपा को यहाँ पर भी लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये भी रुझान है, जैसे जैसे एक एक राउंड की काउंटिंग आगे बढ़ेगी, ये तमाम रुझान जो है ये बदलते हुए नजर आएंगे। किन्नौर की अभी हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाए हुए, और रुझानों की बात करें तो कांग्रेस 34 और भाजपा 31 पे आगे, और जो अन्य का आंकड़ा है अब वो बदल गया। देखिए हम बार बार ये मेंशन कर रहे हैं कि ये रुझान है, ये बदलते रहेंगे। अच्छा, रुझानों को अगर देख रहे हैं, कुल्लू आ गया इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 4 और 4, इस वक्त बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खातों में रुझानात में 1 सीट जाती हुई, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट रुझानात में जाती दिखाई दे रही है। हितेश्वर सिंह अन्य कौन है ये बता रही है जास्मिन। हाँ, हितेश्वर सिंह का आना भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जमीन पर रहकर जास्मिन और सना वो मेहनत कर रहे थे, लगा कि एक बड़ी विरासत पीछे रही तो टिकट मिलना आसान है। ऐसे में जो सिचुएशन है वो भाजपा और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं खतरनाक है, और महेश्वर सिंह के लिए भी धर्म संकट में पड़ गए, एक तरफ पुत्र एक तरफ पार्टी। लेकिन पहले हिमाचल का इतिहास रहा है कि पिता पुत्र की, जहां तक बात किया, मंडी का भी जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले। आश्रय शर्मा और अनिल शर्मा दोनों अलग अलग पार्टी में थे, अलग अलग जाना सत्ता का सुख, बिल्कुल, तो हर किसी को चखना होता है। लाहौल स्पीति में एक ही सीट है और वो कांग्रेस के पास फिलहाल रामलाल मारकंडा। ये देखिए इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि रामलाल मारकंडा को लेकर ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट मंत्री हैं और काफी लंबे समय से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रोकना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिजल्ट अपडेट की तरफ बढ़ना है, वहां से क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ पाए, जाना जरूरी है। अबू हुरैरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू, क्या कुछ अपडेट, कुछ ऐसी अपडेट आपके पास है जो हैरान कर देने वाली हो? पल पल तस्वीर बदल रही है, पल पल अपडेट हो रहा है, और लाइव रिजल्ट हब की अब बात करें तो यहाँ तो पल पल कुछ ना कुछ अपडेट आता जा रहा है। और कांगड़ा की बात करें, कहा जाता है कि कांगड़ा में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, और जो पार्टी कांगड़ा जीतती है वही एक तरह से हिमाचल पर राज करती है। लेकिन कांगड़ा की भी तस्वीर अगर हम देखें तो बहुत दिलचस्प है। यहाँ 15 में से 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, और इससे भी दिलचस्प जो बार बार न्यूज 18 दिखा रहा है कि 4 इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं और बढ़त बनाए हुए, और ये चारों इंडिपेंडेंट जो है एक तरह से बीजेपी के बागी हैं। जी, ये चारों बीजेपी के बागी हैं, और ये जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे बदलाव हो रहा है वहाँ पे हिमाचल के चुनाव में, और सबसे महत्वपूर्ण कांगड़ा जिसका जिक्र भी आपने किया, वहाँ 7 सीटों पे दोनों पार्टियाँ नेक टू नेक फाइट चल रही है, और एक निर्दल वहाँ पर आ गया है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर कांगड़ा जीता तो हिमाचल पे की सत्ता पे काबिज हो जाती जो भी पार्टी। लेकिन इस समय जो फाइट है वो काफ़ी तगड़ी चल रही है वहाँ पर, और रुझान भी दोनों पार्टियों की ओर झुक रहे हैं। हाँ, अब लीडिंग के रुझान। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी का भी बताइएगा आंकड़ा जरा। काउंटिंग हो चुकी है बिल्कुल, यानी बहुत जल्दी न्यूज 18 पर आपको नतीजे भी आना शुरू होंगे, क्योंकि लीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और बहुत जल्दी नतीजे भी आना शुरू होंगे। टोटल कितने अब तक राउंड्स हो चुके हैं और कितने राउंड होना है, कितने राउंड्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं? अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है, और जो फिलहाल अपडेट आया है, शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट 3728 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जैसे ही फोन की घंटी बजती है हम ये समझ जाते हैं कि कोई बड़ा अपडेट आया होगा, और इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार मुकाबला जो है नेक टू नेक चल रहा है, और कांटे का मुकाबला चल रहा है। समीर जी, कोई अपडेट आपके पास इस वक्त बड़ा अपडेट? बिल्कुल, घंटी बजी है शिमला विधानसभा से। ये कांग्रेस से जो है हरीश जनार्था है, जो कि 1357 वोट से आगे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, पहली सीट इस वक्त विन हुई है। सबसे बड़ी खबर, पहला नतीजा न्यूज 18 के पास इस वक्त आ गया है। हम आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर अपनी सीट जीत चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त सीएम जयराम ठाकुर अपनी सीट जीत चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, ऐतिहासिक पल है ये, क्योंकि न्यूज 18 के इतिहास में भी सबसे पहला रुझान हमने सराज विधानसभा सीट का दिखा था।
सराज विधानसभा सीट से पहली जीत भी न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सीट जीत गए हैं। यहीं से पहला रुझान आपने न्यूज 18 पर देखा था, पहली जीत भी आ गई है, यानी खाता खोल गया बीजेपी का। और हालांकि सराज विधानसभा सीट को लेकर ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सीट से जीतेंगे क्योंकि उन्होंने सराज में बहुत अच्छा काम किया है। अपने काम को लेकर वो जाने जाते हैं, जब सीएम थे तब भी, जब विधायक थे तब भी। जी अबू, कितने वोटों से सुंदर नगर से जीते हैं? राकेश कुमार है बीजेपी के कैंडिडेट, वो जीत चुके हैं। दूसरा जीत का हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी का सुंदर नगर से। अबू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अबू का हम रुख करेंगे दोबारा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि सुंदर नगर से भी भाजपा जीत चुकी है। और तो इसका मतलब ये है कि हम बात करें तो सिराज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली है। और बड़ी खबर यहाँ पर कांग्रेस से आगे निकली बीजेपी। कांग्रेस से इस वक्त की उलटफेर रुझानात में, जहां जीत नतीजे जो हैं वो जीत में बदल रहे हैं, रुझानात जीत में बदल रहे हैं। इस बीच हिमाचल में मतगणना के हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहे, रुझानों में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। जी हां, बड़ा उलटफेर इसलिए कह रहे क्योंकि कांग्रेस से अब भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच 2 जीती हुई सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई है। अबू, कुछ और अपडेट आपके पास? अबू, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? अबू को आवाज मिले। इस बीच एक बार फिर से बड़ी खबर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा अपडेट लगातार आपको रच की टीम से भी मिल रहा है। और अगर हम इस वक्त नतीजों की बात करें तो धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग कंप्लीट होती जा रही है, नतीजे भी सामने आते जा रहे हैं। और इन नतीजों में सिराज विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है, सुंदरनगर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, रुझानों में लगातार तब्दीली हो रही है, लेकिन 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। और रुख करेंगे अबू हुरैरा का, रच की टीम के साथ मौजूद है। अबू, अपडेट। अबू, क्या ये अपडेट मिल पाया है कि सराज विधानसभा सीट से कितने वोटों से जीते? पूरा अपडेट नहीं मिल पा रहा। मंडी से भी एक सीट जीतने की खबर आ रही है, बीजेपी के खाते में सीट गई है मंडी की। सुंदरनगर की सीट, सुंदरनगर की जो सीट है, उसामा क्या अपडेट है? हाँ, अभी इत्तला मिली है, जानकारी मिली है कि मंडी के सुंदरनगर सीट से बीजेपी की जीत की खबर मिली है। बिल्कुल, तो 2 सीट तो मंडी से इस पर हम और अपडेट लेंगे, इस पर हम और बात करेंगे, क्योंकि मंडी से भी खबर आ रही है कि बीजेपी मंडी से जीत चुकी है। तो लगातार अपडेट आ रहा है। और पहली जीत का जो पहला नतीजा हमने आप तक पहुंचाया था, सीएम जयराम ठाकुर अपनी सीट जीत चुके हैं। और इसके अलावा क्योंकि अब रुझानों का दौर खत्म हो रहा है और अब हार जीत की यहां से एक तरह से सिलसिला शुरू हो रहा है, तो जैसे जैसे ये नतीजे हम तक आते जाएंगे, हम आप तक अपडेट पहुंचाते जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि इस वक्त बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। 33 सीटों पर बीजेपी और 32 सीटों पर कांग्रेस। जी, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है, बिल्कुल कभी आगे कभी पीछे का मामला चल रहा है। फिलहाल बीजेपी जो है अभी देखिए, अभी पीछे हो गई है, कांग्रेस 33 पे आ गई है। तो अभी मामला चलता रहेगा, मंजरनामे जो है बदलते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। चलिए, तस्वीर फिर बदल गई। कांग्रेस इस वक्त 33 सीटों पर और बीजेपी इस वक्त 32 सीटों पर, यानी कांग्रेस अब 1 सीट लीड लिए हुए है। और ये रुझान है, अभी देखिए उलट पलट होता रहेगा। तो कांग्रेस इस वक्त 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और इसके अलावा बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी इस वक्त 32 सीटों पर है। बहुत कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बार बार हम ये बता रहे हैं कि ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। हालांकि रुझान में भी अब 3 से 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है और धीरे धीरे अब तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कछुए और खरगोश की यहां पर एक तरह से रेस चल रही है, जिसमें कांग्रेस इस वक्त 1 सीट की लीड लिए हुए है, यानी कांग्रेस 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है रुझान में और बीजेपी 32 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सना, अबू हुरैरा हमें अपडेट करते रहेंगे। हाँ। तो आपको बड़ी खबर बता दें, सिराज विधानसभा सीट और सुंदरनगर विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत फतेह कर ली है। और इस बीच जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में हालांकि भाजपा पीछे चल रही है। हाँ। और कांग्रेस 33 को लेकर आगे बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 पर फिलहाल टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं सिराज विधानसभा सीट जिसको लेकर शुरू से ही भाजपा आश्वस्त थी,
उस सीट पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। बिल्कुल, मुख्यमंत्री तो ये भी अपनी कहा सीट जा रहा था। बचाने में कम से कम सफल हुए हैं। फिर होता तो मुख्यमंत्री की साख बिल्कुल दांव पर लग जाती, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री ही अपनी सीट ना बचा पाए तो कहीं ना कहीं उस बारे में कहा जाता है कि जो सीएम का चेहरा रहे और सीएम खुद रहे प्रदेश के, वो अपनी सीट ना बचे। बहरहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का लम्हा है, क्योंकि सराज सीट पर एक बार फिर से जीत दर्ज की है। यहाँ से मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने जीत दर्ज की है। सालों से सिराज का वो प्रतिनिधित्व करते आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने सिराज विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं अगर सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर पर त्रिकोणीय मुकाबला था और नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन अभी जो अबू हुरैरा ने हमें अपडेट दिया है रच की टीम से, वो अपडेट निकल के सामने आया है कि सुंदरनगर की सीट पर भी भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। रुझान बदलते जा रहे हैं जैसे जैसे राउंड्स की काउंटिंग आगे बढ़ रही है, ईवीएम की काउंटिंग आगे बढ़ रही है, रुझानों में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और जो ताजा रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस 33 और भाजपा 32 सीटों पर फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। 3 पर अन्य है। जो ये अन्य है ये कोई अन्य पार्टियां नहीं है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वो निर्दलीय है भाजपा के, जो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो गए हैं, कम से कम विधायक तो वो रहेंगे, मुख्यमंत्री रहे या नहीं अब जैस्मिन है, लेकिन विधायक वो रहेंगे सर। बिल्कुल जैस्मिन, ये सवाल जब कोई उम्मीदवार हारता है या फिर जीतता है तो ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वो फैक्टर रहे जो जीत में उसके काम आए या फिर हार में वो सबब बना। ऐसे में मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, जयराम ठाकुर सराज सीट की लगातार हम बात करें, वहां से जीत दर्ज कर ली है सीएम जयराम ठाकुर ने। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो फैक्टर रहे, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो कई दशकों से वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जब वहां के ग्रामीणों से हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, हमारे नुमाइंदे वहां पर पहुंचे, तो जब उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप यहां के एमएलए से, विधायक से खुश हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो हमें चाहिए था, जो हमारे इलाके को चाहिए था, जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो तमाम की तमाम हमें मिली हैं। इसलिए इस बार भी हम भरोसा और विश्वास जताएंगे एक बार फिर से। तो कहीं ना कहीं वही रिजल्ट दिखाई दे रहा है सराज के रूप में, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जीत के रूप में। जैस्मिन बिल्कुल, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की एकमात्र मंडी की ऐसी सीट थी जिसको लेकर जीत आश्वस्त थी कि और कोई सीटें जीते ना जीते, लेकिन सिराज विधानसभा सीट जीत ली जाएगी। लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि सुंदरनगर का भी आंकड़ा सामने आ चुका है, सुंदरनगर पर भी भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा मंडी से जो आपको अपडेट आया था, मंडी की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर भाजपा आगे चल रही थी। सरकाघाट एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस पार्टी के पवन कुमार आगे चल रहे थे। लेकिन अब जो 9 सीटें हैं उनमें से 2 पर कम से कम भाजपा ने अपनी जीत निश्चित कर ली है और उसका रिजल्ट सामने आ चुका है। रुझान लगातार बदलते जाएंगे। कुल्लू का हमने आपको आंकड़ा दिखाया, वहां पर 1 पर जो निर्दलीय है हितेश्वर सिंह वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि मंडी के बाद जो इमीडिएट इलाका पड़ता है वो कुल्लू मनाली है। और कुल्लू की अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटें वहां पर हैं, जहां 1 पर कांग्रेस, 1 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 निर्दलीय आगे चल रही है रुझानों में कम से कम। और अगर हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में 8 पर इस वक्त भाजपा बढ़त बनाए हुए थी और 7 सीटों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। तो इस लिहाज से जैसे हमने अभी रुझानों में भी देखा, तो रुझान एक बार फिर से बदल गए हैं यहाँ पर। और अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर दौड़ाएंगे, आंकड़ों पर नजर दौड़ाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि 34 पर कांग्रेस और 31 पर भाजपा फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल, 2 सीटें भाजपा ने अपनी झोली में जरूर डाल ली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कमल खिलने से, क्योंकि जीत की झोली जो है उनसे शुरुआत हुई है, जीत उनके खाते में गई है। 2 सीटें सराज और सुरेंद्रनगर की उनकी झोली में भारतीय जनता पार्टी की गई, तो जाहिर सी बात है उनमें कहीं ना कहीं खुशी जरूर दिखाई दे रही होगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी इसलिए दिखाई दे रही होगी कि कांग्रेस के लोग ये देख रहे होंगे कि टैली पर नजर बनाए होंगे न्यूज़ 18 हिमाचल के, बिल्कुल यहाँ पर आंकड़ा है 34 और 31 का। रट से कोई अपडेट आया है? जी अबू। जैस्मिन, क्योंकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि सीएम जयराम ठाकुर जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है वो इस वक्त तकरीबन 20,000 वोटों से लीड बनाए हुए हैं और ये माना जा रहा है कि उनकी जीत एक तरह से पक्की है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जीत चुके हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली ये ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि वो जीत के बहुत करीब हैं।
20,000 वोटों से लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। और क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। उनके करीबी जो उम्मीदवार हैं कौन है उनके बारे में बताते हैं। उनके करीबी जो हैं वो चेतराम जी हैं, वो 6,318 वोट मिले हुए हैं और जयराम ठाकुर जो हैं 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जयराम ठाकुर इस वक्त 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और इसके अलावा जो उनके मुकाबले में उम्मीदवार हैं वो 6,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यानी तकरीबन 20,000 वोटों से ज्यादा से जयराम ठाकुर इस वक्त बढ़त बनाए हुए और यही वजह है कि जयराम ठाकुर जीत के बहुत करीब माने जा रहे हैं। क्या कहेंगे जयराम ठाकुर की सीट को लेकर? जी, जयराम ठाकुर वहाँ से 5 बार से पहले विधायक रह चुके हैं और उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर पद दिया गया था और ये 6ठी बार जीत रहे हैं जो सिराज सीट है वहाँ की। तो उनकी जीत तो करीब करीब तय है और वो 20,000 वोटों से काफ़ी लंबा गैप उन्होंने बना लिया है क्योंकि 26,000 वोट अभी तक उनको मिल चुके हैं और जो नियरेस्ट उनका कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको 6,000 वोट मिले हैं। अभी कुछ करीब 15-20,000 वोटों की काउंटिंग बाकी है जो चल रही है और जयराम ठाकुर का जीतना तय है। तो हिमाचल से और सिराज जो जहां से कई बार सीएम जयराम ठाकुर रह चुके हैं। अब एक सवाल ही करना चाहेंगे क्या क्योंकि सिराज पे ये बड़ा उलटफेर हुआ है। अभी हम कह रहे थे कि सीएम जयराम ठाकुर जीते अब 20,000 वोटों से, क्योंकि रट यही बताता है हमें कि कब कब पल की परिस्थितियां जो है चेंज होती हैं। अभी ये बताइएगा कि सुरेंद्र नगर का क्या हाल है, क्या ये सीट भाजपा के खाते में ही है? सुंदर नगर, माफ कीजिएगा। ठीक है, सुंदर नगर के क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त? चलिए ठीक है, बिलासपुर का देखिए क्या कुछ अपडेट है और यहाँ पर बिल्कुल अभी अबू आपके पास लौटेंगे इस वक्त बड़ी खबरों की तरफ जाने की बात कही जा रही है। देखिए हिमाचल से 2 विन है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। 2 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, ये अब एक तरह से कंफर्म हो चुका है जी। ऑफिशियली भी कंफर्म हो चुका है। एक सीट सीएम जयराम ठाकुर की और दूसरी सीट कौन सी है? दूसरी सीट जो है सुंदरनगर से है जिसमें राकेश कुमार जी जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। राकेश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार सुंदरनगर से जीत चुके हैं। तो 2 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है हिमाचल में। पहली सीट जयराम ठाकुर की और दूसरी सीट राकेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुंदरनगर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्कुल 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। बड़ी खबर, गौरव भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव, बड़ा अपडेट आया है, 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। हालांकि रुझानों में पीछे चल रही है लेकिन 2 सीटों पर बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। और इस बीच क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है प्रदेश में वो भी आपको हेडलाइंस के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का।